Hello dear students, I am Govind Lohia from Guru Nanak College of Pharmacy, Nagpur. Welcome to the video number 7 of solubility of drugs of your Physical Pharmaceutics 1 third semester. In this video, we are going to see solubility of gas in liquid. Before, in that previous video, that means in part 6, we have saw about the diffusion principles in biologicals. So come directly towards the solubility of gas in liquid. Okay, so solubility of gas in liquid. So first thing is need to define what is the solubility of gas in liquid. So solubility of gases in liquid can be defined as the concentration of a dissolved gas when it in equilibrium with the pure gas above the solution at a given temperature. अगर आप यहाँ देखोगे तो ये देखो बीकर में वाटर लिया है और इसके ऊपर दैट इज हमने इसको पैक किया है विद द हेल्प ऑफ कवर या पिस्टन. अब यहाँ पर भी गैस है और यहाँ पर भी गैस है. कंसिडर करो ये रूम टेम्परेचर पे रखा है हमने, तो इसका मतलब है कि ये जो गैसेस है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में अटेंड हो चुके हैं. जितना अमाउंट इसमें डिसॉल्व है और ऊपर अमाउंट है वो इक्विलिब्रियम में. अगर कोई गैस इसमें डिसॉल्व हो जाता है एक मॉलिक्यूल इस लिक्विड में, एट द सेम टाइम एक मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा उसी टेम्परेचर पे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, सो यहां हम लोग बात करेंगे, ये डेफिनेशन आपको लिखना है. द एंटायर क्वेश्चन विल बी फॉर 5 मार्क्स, दैट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. और समटाइम्स दे मे आस्क अबाउट हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ के बारे में पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए, या सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये आपको क्वेश्चन रहेगा फॉर 5 मार्क्स. तो हम लोग क्या बात करेंगे कि सोल्यूबिलिटी की जो डेफिनेशन है वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि whatever the solubility of gases in liquid is defined as the concentration of the dissolved gas when it is in equilibrium, ये equilibrium में होना चाहिए, with a pure gas above the solution at a given temperature. So this is all about the solubility of gases in liquid. यहाँ एक थोड़ा सा हमने इसको that means प्रेशर देके देखा. अगर मैं इस पे प्रेशर लगाता हूं तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या है कि ये गैसेस की सोल्यूबिलिटी इस लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है ना. तो वो हम लोग हेनरी लॉ में कवर करेंगे वैसे भी. ठीक है, सो आपने ये बनाया, एक डायग्राम निकाल दो, दैट इज इनफ. ये एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने. ये वाटर बॉईल हो रहा है ना. आप क्योंकि ये थोड़ा सा हमें समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हाउ गैसेस कैन बी सोल्यूबल इन वाटर और लिक्विड. अब आपने कभी एक दैट मीन्स बीकर में वाटर बॉईल किया है तो आपको पता चलेगा नीचे से वहां से एयर बबल निकलते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि वो जो एयर बबल है वो सिंपल उसी के अंदर डिसॉल्व गैसेस है ना. तो वो डिसॉल्व गैसेस इन द फॉर्म ऑफ बबल जैसे ही हम लोग हीट करते हैं वैसे वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं. और एक टिप, किचन टिप बोल सकते हैं हम लोग इसको. दिस इज नॉट फॉर द फार्मास्यूटिकल, बट इफ यू वांट टू से फ्रीज, और हम लोग आइस क्यूब बनाते हैं और हमें क्रिस्टल क्लियर आइस क्यूब अगर चाहिए तो इट इज रिकमेंडेड दैट कि यू नीड टू बॉइल द वाटर फॉर 10 और 15 मिनट्स, एंड दैट बॉइल वाटर वो ठंडा होने के बाद यू नीड टू पुट इन आइस ट्रे. आफ्टर दैट यू विल गेट दी क्रिस्टल क्लियर आइस क्यूब. चलो छोड़ो, ये बात अलग है. सो दिस इज ऑल अबाउट सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. तो ये सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के हमने यहाँ डिस्कस किया. नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. तो वेरी फर्स्ट फैक्टर हम लोग अगर बात करेंगे, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट. अगर हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ गैस, ये जैसे कि अगर मेरे पास द गैस विच इज वेरी इजीली लिक्विफाइड, द गैस विच इज इजीली लिक्विफाइड दैट इज मोर सोल्यूबल इन रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट लाइक वाटर. जो ज्यादा आसानी से लिक्विफाई होगा वो ज्यादा जल्दी
soluble होगा कंपेयर टू द डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन, बिकॉज डाइहाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन आर वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, है ना। तो हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है और ऑक्सीजन को भी। सो इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैन बी इजीली लिक्विफाई। तो नाइट्रोजन इजीली लिक्विफाई होता है, तो नाइट्रोजन इजीली सॉल्यूशन में जाएगा और ज्यादा अमाउंट में जाएगा। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड हुआ। ओके, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोग बात करेंगे। अगर सॉल्वेंट कैपेबल है केमिकल रिएक्शन बनाने में उस गैस के साथ, है ना, तो दैट कैन बी इजीली गो इनटू द सॉल्यूशन। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे द गैसेस विच आर कैपेबल ऑफ undergoing chemical reaction with the water are relatively more soluble in water than the other solvent or other say gases। हम लोग अगर अदर गैसेस के बारे में बात करें तो जो गैस ज्यादा आसानी से रिएक्ट हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होंगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ गैस। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बट ऑब्वियस है, अभी हमने देखा कि आपको बताया कि जैसे ही हमने बीकर में वाटर लिया और उसको हीट किया तो नीचे से बबल आना शुरू हुए, क्योंकि उसके अंदर का गैस एक्सपांड हुआ और वो एक्सपांडेड गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल वहां से निकल गया। दैट मीन्स आपने गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज की है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सो डेफिनेटली हम लोग यहां पर यही बात करेंगे, इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट के बारे में आप क्या बात करोगे? आपने सभी ने एक या कहीं ना कहीं हमने ये करके देखा है कि हमने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर नमक डाल के देखा है या और कुछ। एज सुन एज वी पोर पिंच ऑफ सॉल्ट इनटू द कार्बोनेटेड बीवरेजेस, वो वहां से आपको बबल निकलना शुरू होते हैं, है ना। वो बबल इसलिए निकलते हैं वहां से क्योंकि आपने जो डाला NaCl उसकी सोल्यूबिलिटी गैस में ज्यादा, उसकी सोल्यूबिलिटी उस लिक्विड में ज्यादा है कंपैरेटिवली उस गैस के। तो जैसे ही आपने पिंच ऑफ नमक डाला वहां से जो सॉल्वेंट था गैस के आजू बाजू में, वो सॉल्वेंट गैस को छोड़कर अभी सॉल्ट के साथ जाना पसंद करेगा और इसीलिए अभी वहां पर गैस के लिए कोई जगह नहीं है और गैसेस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स वहां से बाहर निकलते हैं। सो ठीक है, यहां हम लोग क्या बोलेंगे इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को, दैट इज मोर सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट NaCl एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सुक्रोज व्हेन एडेड टू द solvent or when added to the solution containing gases, that the dissolved gas come out from this particular solution, and this phenomenon is to be called as salting out. So इसके नीचे आप वो भी लिखना, what is the reason behind, ये इसके पीछे रीजन यही है, the reason behind this escaping tendency is simple। क्या रीजन है इसके बीच में? because the gas is due to the low attraction, जो भी गैस का जो है अट्रैक्शन सॉल्वेंट के साथ कम है, ये जो सॉल्वेंट यूज है उसके साथ कंपैरेटिवली द अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड व्हाटएवर द इलेक्ट्रोलाइट्स यू हैव एडेड और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यू हैव एडेड। तो ये हो गया सॉल्टिंग आउट फिनोमिनन। दैट्स इट, मोर देन इनफ, इतना लिखना आपको, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जब हम लोग बात करेंगे वी डिस्कस अबाउट एंटायरली इन टर्म्स ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में अभी मैं बात करता हूं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर या बट ऑब्वियस है हेनरी लॉ के हिसाब से इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, हेनरी लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the concentration of a dissolved gas is proportional to a partial pressure of the gas above the solution। ये ना पार्शियल प्रेशर वर्ड आप यूज करना चाहो तो करो, नहीं करो तो भी प्रेशर ये वर्ड यूज करो, क्योंकि एट द सेम टाइम कॉन्टेम्पररी का मतलब क्या है कि जिस टाइम पे हेनरी जी थे उसी टाइम पे डाल्टन जी, उन्हीं के पीरियड में उन्होंने भी यही स्टेटमेंट की है कि दैट इज इंडिपेंडेंटली, दैट मीन्स हेनरी लॉ के साथ नहीं, अलग से ये स्टेटमेंट की है कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड solution is function of partial pressure of gas। so this is the statement from the Dalton's law
एंड द पार्शियल प्रेशर वर्ड इज यूज बाय डाल्टन सर. सो आप यहाँ सिंपल सिर्फ ये वर्ड यूज कर सकते हो, प्रेशर ऑफ द गैस. सिंपल से टर्म है बेटा हमारे. क्या बात करें हम लोग? इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैस, किसमें डिसॉल्व गैस है? सॉल्वेंट में, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन. तो इसको इक्वेशन में अगर मुझे लिखना है तो ये इक्वेशन है. दिस इज S is directly proportional to P. S is nothing but the concentration of dissolved gas. P is nothing but the pressure above the gas. So अगर मैं बात करूं S is equal to K, P, K is nothing but the Henry's constant. अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं तो यहां देख सकते हैं कि आप देखो इसमें अभी गिने चुने आपके पास मॉलिक्यूल्स है और ऊपर बहुत सारे हैं. जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया आप देखो आपके मॉलिक्यूल्स इसमें बहुत ज्यादा हो गए सॉल्वेंट सिस्टम में. ओके, सो समझ में आया आपको? तो हम लोग यहां पर यही बात कर रहे हैं कि ये फिर से एक बार वीडियो में आपको बता देता हूं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है अभी इस टाइम पर, इस टेम्परेचर पे. अब मॉलिक्यूल यहां पर इतने हैं, ये इक्विलिब्रियम में ऊपर के मॉलिक्यूल से. जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे अब मॉलिक्यूल नया इक्विलिब्रियम स्टेट ले लेंगी. अभी आपके मॉलिक्यूल सॉल्वेंट सिस्टम में ज्यादा है और यहां पर इक्विलिब्रियम में है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट. ये डायग्राम बनाना जरूरी है आपको. लेट इट बी. फिर से एक बार सुन लेते हैं ये वीडियो क्या बता रहा है. यहाँ पे ज्यादा हो गए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट. अगर हम लोग बात करें हेनरी लॉ के लिए, ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन भी देख लिया. फिर हमने बोला कि डाल्टन सर ने क्या बताया वो भी हमने देख लिया. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. सो अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर यानी क्या चीज है? तो पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट टोटल प्रेशर ऑफ दैट गैस. इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर था वो माइनस, क्योंकि उस लिक्विड का खुद का एक वेपर प्रेशर है तो वो माइनस कर दो उसमें से. दैट इज माइनस वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट सिस्टम. ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट टोटल प्रेशर ऑफ गैस, जो ऊपर से लग रहा है अभी, टोटल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास लिक्विड का वेपर प्रेशर खुद का बहुत ज्यादा होगा तो, या वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो आपको उसके लिए टोटल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा. यानी आपको वोलेटाइल लिक्विड में अगर कोई चीज सोल्यूबलाइज करना है, यू नीड टू अप्लाई अ मोर प्रेशर comparatively non-volatile. That is the simple meaning. Okay, so this is all about. Now in different way अगर मैं बात करूं, so in mole fraction, ये सभी पॉइंट आपके आंसर में आना चाहिए. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. अब ये हमने अभी यहाँ पे वीडियो में देखा कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे मेरे लिक्विड के अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है उस टेम्परेचर पे, और यही हेनरी लॉ बता रहा है. तो बस वही हम लोग बता रहे हैं कि जैसे आप बोल रहे हो कि सोल्यूबिलिटी बढ़ी तो मोल फ्रैक्शन बढ़ा, यानी वो लिक्विड ज्यादा अमाउंट में, वो गैस उस लिक्विड में ज्यादा अमाउंट में है. दैट्स इट. तो हम लोग यहां पर वही बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. एज द हम लोग पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा. ये स्टेटमेंट देखते हैं. द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन. तो यहां ऊपर जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के साथ, जो मोल फ्रैक्शन हमारा गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ एंड इज एक्सप्रेस एज पी इन मोल फ्रैक्शन के टर्म में अगर मैं बात करूं तो P इज इक्वल टू KX. देखो यही इक्वेशन है, सिर्फ थोड़ा चेंज किया. दैट इज अभी हमने P इस साइड में लिया, K दैट इज हेनरीज कांस्टेंट एंड X इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन. दैट इज, सो इन टर्म्स ऑफ ग्राफ अगर मैं निकालू, ये ग्राफ बनाना बेटा आप, उसमें ग्राफ अगर मैं बताऊं तो पार्शियल प्रेशर एक एक्सिस पे लिया, दैट मीन्स Y एक्सिस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl ऑन X एक्सिस
as we goes on increasing the partial pressure, that is mole fraction goes on increasing. So this is nothing but according to Henry law. You need to say pen down this graph. Okay, आगे चलते हैं. एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ. नो डाउट डायरेक्ट एप्लीकेशन कोई भी नहीं है हमारे पास, मगर जो भी एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे दिस आर समहाउ मेडिकल रिलेवेंस. सो टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील अंडर हाई प्रेशर. तो ये हमारे पास एक हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है. सेम एप्लीकेशन वी कैन टॉक अबाउट व्हेन वी डील्स विद द इनो, व्हेन वी डील्स विद द एंटासिड और इफरवेसेंट टैबलेट, है ना. तो ये वहीं पर यूज हो सकता है. ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है. दूसरा एप्लीकेशन है ये स्कूबा ड्राइवर्स का. तो इतना बड़ा लिखने का काम नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है कि स्कूबा डाइवर्स जब व्हेन दे गो इनटू द डीप इनटू द सी, तो वहां पर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज सी वाटर के वजह से. एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर there is a whatever the nitrogen content in the body, nitrogen gas, वो या एयर में का जो नाइट्रोजन कंटेंट है जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आता है, वो नाइट्रोजन डिसॉल्व होना शुरू होता है हमारे बॉडी में, ब्लड में. और वो बहुत वो डिसॉल्व होता है क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि डाइऑक्सीजन और डाइहाइड्रोजन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसॉल्व, बट नाइट्रोजन ये आसानी से हम लोग लिक्विफाई करा सकते हैं एंड इट कैन बी इजीली गोज इनटू द सॉल्यूशन. तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर, क्योंकि स्कूबा डाइवर्स डीप सी में जा रहे हैं, बॉडी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है वाटर का, तो जो नाइट्रोजन वो ऑक्सीजन के साथ इनहेल कर रहे हैं या बॉडी में है, दैट गोज इनटू द ब्लड इन द सॉल्यूशन फॉर्म. जैसे ही वो ऊपर आते हैं दैट मीन्स डीप सी से, तो वहां रिकवरी फेज में क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन डिसॉल्व फॉर्म में था, इट कम्स आउट फ्रॉम ब्लड इनटू द बबल फॉर्म, और फिर वो कहीं ना कहीं आर्टरी को ब्लॉक करना या वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना. एंड दिस इज अ मेडिकल टर्म, इट इज टू बी कॉल्ड एज बेन्स, है ना. तो ये बेन्स जो है, तो टू अवॉइड द बेन्स जनरली स्कूबा डाइवर्स के इसमें 11.7 हेलियम, 56.2 नाइट्रोजन एंड 32.1 ऑक्सीजन. दैट मीन्स नाइट्रोजन का जो अमाउंट है उनके सिलेंडर में वो कम कर दिया, जो कि हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रोजन 78% होता है एयर में, उसको कम कर दिया और उसके मिला दिया हेलियम. हेलियम इज वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्कूबा. ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड इसलिए कवर किया, दैट मीन्स टू अवॉइड द बेंड्स. आगे चलते हैं. दिस इज अगेन दिस इज ऑल्सो मेडिकल टर्मिनोलॉजी, दैट मीन्स एनॉक्सिया. अगर आप में से कोई जैसे अल्टीट्यूड पे जाते हैं घूमने के लिए, से दर्शन के लिए वैष्णो देवी बोलो या और कहीं हाई अल्टीट्यूड पे घूमने जाते हैं, तो जब हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो बिकॉज देर इज से वहां पे ऑक्सीजन की लेवल कम होती है हाई अल्टीट्यूड पे, है ना. अगर ऑक्सीजन की लेवल कम है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन कम जाएगा हमारे बॉडी में, और ऑक्सीजन कम जाएगा तो दैट मीन्स वहां पर सांस लेने में तकलीफ होना. लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस कंडीशन कॉल्ड एनॉक्सिया. तो वो कंडीशन क्रिएट होती है और फिर सडन चक्कर आना या अनईजी फील होना, है ना, ब्रीथलेस हम लोग बोलते हैं, थोड़ी तकलीफ होना. तो दीज आर द टर्मिनोलॉजी एट हाई एल्टीट्यूड. नो डाउट दिस आर नॉट डायरेक्टली रिलेवेंट विद द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, बट दीज आर समहाउ बेंड, एनॉक्सिया, दीज आर फार्मास्यूटिकल टर्मिनोलॉजी. और यहाँ पर आपको एलैबोरेट करना है इसके साथ इफरवेसेंट टैबलेट. नाउ सम आर द लिमिटेशन. लिमिटेशन क्या क्या है इसके हम लोग बात करते हैं. द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई. दैट मीन्स ये अगर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा गैस का ऊपर या पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो हम लोग इसको दैट मीन्स कोरिलेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. द टेम्परेचर इज नॉट टू लो. टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए हेनरी लॉ के लिए. द गैस शुड नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन विथ सॉल्वेंट. अगर ये केमिकल रिएक्शन में चले गया तो वी आर नॉट सेइंग दैट, ये हमें कंफर्म नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर ये दैट मीन्स गैस सॉल्यूशन में गया है या बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ये गैस सॉल्यूशन में गया है. वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस. सो गैस शुड नॉट अंडरगोज द केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट. एंड लास्ट वन इज, अगर हम लोग बात करेंगे, द गैस शुड नॉट अंडरगोज डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट. तो ये
दैट मीन्स गैस डिसोसिएशन में भी नहीं जाना चाहिए उसमें. सो दिस इज ऑल अबाउट solubility of gas in liquid. थैंक यू फॉर अगेन वॉचिंग माय वीडियो. अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे solubility of liquid in liquid, partially miscible liquid, critical solution temperature, ideal, that means what do you mean by ideal solution, what do you mean by real solution. तो ये सब चीजें, एंड रॉल्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रॉल्स लॉ, ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे. सो टिल देन थैंक यू.